राजगुरु का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में लिया जाता है। उनका जीवन और कार्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। राजगुरु का जन्म 24 जुलाई 1908 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के काशिद नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम सुखदेव था, लेकिन उन्हें राजगुरु के नाम से जाना जाने लगा। शिक्षा और आरंभिक जीवन। राजगुरु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पुणे में प्राप्त की। वे बचपन से ही स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक थे और देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित हो गए। उन्हें महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं से प्रेरणा मिली। राजगुरु का मानना था कि केवल शिक्षा और जागरूकता ही देश को स्वतंत्रता दिला सकती है। क्रांतिकारी गतिविधियां। राजगुरु ने अपने कॉलेज के दिनों में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह करना और युवाओं को प्रेरित करना था। राजगुरु ने भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाई और कई महत्वपूर्ण कार्य किए। लाला लाजपत राय की शहादत। 1928 में लाला लाजपत राय की शहादत ने राजगुरु और उनके साथियों पर गहरा असर डाला। लाला लाजपत राय को ब्रिटिश पुलिस ने बर्बरतापूर्वक पीटा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से क्रांतिकारियों में भारी आक्रोश फैला। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव ने इस अन्याय का बदला लेने का निश्चय किया। जॉर्ज श्रोडन की हत्या। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव ने जॉर्ज श्रोडन, जो कि लाला लाजपत राय की हत्या के लिए जिम्मेदार थे, को मारने का निर्णय लिया। 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु ने जॉर्ज श्रोडन को गोली मारी। इस घटना ने उन्हें क्रांतिकारी हलकों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। हालांकि इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गिरफ्तारी और मुकदमा। राजगुरु और उनके साथी को 1929 में गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा चला, जिसमें उन्हें कई गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ा। राजगुरु ने इस मुकदमे के दौरान अपने विचारों को बड़े साहस के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने अदालत में कहा, हमने जो किया वह देश के लिए था। हम अपने विचारों के लिए लड़ेंगे। फांसी की सजा। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुनाई गई। इस निर्णय ने पूरे देश में गहरा सदमा दिया। 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर जेल में फांसी दी गई। उनकी शहादत ने भारतीय युवाओं को और अधिक जागरूक किया और स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें नई ऊर्जा प्रदान की। विरासत। राजगुरु की शहादत के बाद उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों में शुमार किया गया। उनकी आदर्शों और साहस को आज भी याद किया जाता है। कई संस्थाएं और स्कूल उनके नाम पर स्थापित किए गए हैं, जिससे उनकी याद हमेशा जिंदा रहे। राजगुरु का जीवन इस बात का प्रतीक है कि स्वतंत्रता केवल एक सपना नहीं, बल्कि उसे पाने के लिए संघर्ष और बलिदान की आवश्यकता होती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। राजगुरु की कहानी आज के युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। उनका बलिदान और उनके विचार हमें ये याद दिलाते हैं कि देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना हर नागरिक का कर्तव्य है। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। इस प्रकार राजगुरु का जीवन एक अद्भुत उदाहरण है कि किस तरह एक व्यक्ति अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर हो सकता है। उनका नाम हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा।